कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के बाद 2024 पर कांग्रेस की नजर। मुस्लिम वोटरों को रिझाने में जुटी कांग्रेस। बिहार में शकील अहमद खां को बनाया विधायक दल का नेता। कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस 2024 के लिए अभी से मुसलमानों को रिझाने में जुट गई है, क्योंकि कांग्रेस की कार्यप्रणाली का इशारा लगभग इसी ओर है। हाल ही में अमेरिका दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा, तो आज जिस तरह से बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में शकील अहमद को विधायक दल का नेता बनाया गया, कांग्रेस का ये कदम कम से कम इस बात को और पुख्ता कर रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी को खतरा बीजेपी से नहीं बल्कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों से है। जेडीएस से मुस्लिम वोट बैंक टूटकर आया कांग्रेस के पाले में। 2024 के चुनाव में एकला चलो की राह पर चल पड़ेगी कांग्रेस। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनसे जो वोट बैंक छिटक गया था, उसको अगर एक बार फिर से अपने पाले में कर लिया जाए तो इसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस का अगर ये समीकरण काम कर गया तो हो ना हो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एकला चलो की राह पर चल पड़ेगी और ऐसे में इसका सीधा नुकसान अलग अलग राज्यों में छोटी राजनीतिक पार्टियों को होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास जो मुस्लिम वोट बैंक पहले था वे कहीं न कहीं अभी अन्य छोटे छोटे दलों के पास बढ़ चुका है। लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक में जेडीएस से मुस्लिम वोट बैंक टूटकर कांग्रेस के पाले में आया, उससे कांग्रेस की उम्मीद जगी है। क्या विपक्षी एकता का होगा 2019 वाला हाल? अब सवाल उठता है कि जिस विपक्षी एकता की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, अगर उसमें कांग्रेस ही शामिल नहीं होगी तो फिर विपक्षी एकता का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के स्तर पर विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। क्या विपक्षी एकता 2024 के चुनाव के आते आते धरी की धरी रह जाएगी और 2019 की तरह बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा? हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले भी विपक्ष को एकजुट करने के तमाम प्रयास हुए, पर चुनाव आते आते वे नाकाम हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को 2014 से भी अधिक सीटें मिली। फिलहाल विपक्षी एकता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोर शोर से सक्रिय हैं। बिहार में उनकी पार्टी जनता दल यू महागठबंधन में पार्टनर है। माना जाता है कि आने वाले समय में जेडीयू का प्रभाव और कम होगा। कांग्रेस को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा। केंद्र में सरकार बनने पर कांग्रेस के पास होगा नेतृत्व। जैसे जैसे नीतीश कुमार उम्र दराज होंगे, जेडीयू अपना असर खोती चली जाएगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद का और उभार होगा। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए देश की राजनीति में असर दिखाने का ये आखिरी दाव है। वे ये उम्मीद पाले हुए हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान रहेगा और विपक्षी दल मिलकर उसकी सीटों को कम करने में सफल होंगे। चूंकि फिलहाल विपक्षी दलों का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, इसलिए वे खुद के प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी देख रहे हैं। हालांकि वे अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने से इनकार कर रहे हैं। जेडीयू सरीखे क्षेत्रीय दल कुछ भी दावा करें, भाजपा के बाद अगर देश में कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो वह कांग्रेस ही है और यदि केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनती है तो इसका नेतृत्व कांग्रेस के पास होगा, क्योंकि एक तो उनके पास अनुभव है और दूसरे कम से कम उनके पास राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श भी है। अंतर्राष्ट्रीय विषय हो या फिर देश की रक्षा सुरक्षा के मामले, इनमें उसकी अपनी एक समझ है। क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय दृष्टि का अभाव दिखाई देता है। क्षेत्रीय दलों के पास कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं होना सबसे बड़ी बाधा। राष्ट्रीय एजेंडा के मामले में कांग्रेस पर ही निर्भर हैं क्षेत्रीय दल।
विपक्षी एकता की सबसे बड़ी बाधा ये है कि विपक्षी दलों के पास कोई राष्ट्र एजेंडा नहीं है। वे राष्ट्र एजेंडे के मामले में कांग्रेस पर ही निर्भर हैं। वे राष्ट्र मुद्दों पर भी क्षेत्रवाद की राजनीति करते अधिक पाए जाते हैं। वे कई बार संघीय ढांचे की अनदेखी करने के साथ राष्ट्रीय हितों से अधिक क्षेत्रीय हितों को महत्व देने लगते हैं। उनके इसी रवैये के कारण नदी जल बंटवारे जैसे मसले सुलझ नहीं पाते। द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल तो विदेश नीति पर भी अपनी अलग लाइन पर चलने लगते हैं। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगे बड़े चेहरे। विपक्षी एकता को धार देने वाली बैठक को बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक संकेत हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन और येचुरी जैसे दिग्गज नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे 2024 चुनाव से पहले क्रांति की धरती से मोदी को हिला देने का दावा करने वाले विपक्ष के लिए झटका साबित होगा।